हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज काफ़ी दिनों के बाद यूट्यूब पे दोबारा से वीडियो लेके आ गया हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि क्लासेस नहीं हो रही है, ठीक है। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, रात को 9 बजे क्लासेस हो रही है वहाँ पे, ठीक है, रेगुलर बेस पे हो रही है। और बाकी सारे बहुत सारे डाउट सेशन वगैरह सारी चीज़ें हम लोग करते रहते हैं। जिन जो लोग टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाएँ, ठीक है। देखिए, आज की वीडियो से पहले मैं आपको बता दूँ कि लास्ट डेट डीएलएड की जो है वो 28 मार्च है, ठीक है। लास्ट डेट का वेट मत करिए। लास्ट में क्या होता है, वेबसाइट वगैरह क्रैश होने के चांसेस रहते हैं, तो फॉर्म वगैरह आपका आधा ही रह सकता है। इसलिए जिसने फॉर्म नहीं भर का अभी तक, वो भर लीजिएगा। और जिसने फॉर्म भर लिया है, वेल एंड गुड, तैयारी करते रहे अपने, ठीक है। 20 मई को एग्जाम है, लगभग आज से। आज 20, कल 19, आज 19 है, कल 20 है। कल से आपका 2 महीने बचता है, ठीक है। 2 महीने अभी सफिशियंट टाइम है। आप लोग तैयारी करेंगी अच्छे से, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, आगे बढ़ते हैं। सिलेबस के बारे में मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। 50-50 नंबर की मैथ्स, रीजनिंग, जीके और टीचिंग एप्टीट्यूड है। आज हम बात करेंगे केवल मैथ्स के ऊपर, ठीक है। बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी मैथ्स के रिलेटिंग, मैथ्स में क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। देखो, मैटर कर सिलेबस तो बहुत वर्थ है, ठीक है, मैथ्स का। और डीएलएड एक ऐसा है जिसमें सिलेबस जो है डिफाइंड सिलेबस नहीं है, ठीक है। डिफाइंड सिलेबस नहीं दिया है तो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आज हम उसी पे बात करने वाले हैं कि मैथ्स में आपको क्या चीज़ें लेकर चलनी है और क्या चीज़ें छोड़नी है, ठीक है। देखिए, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोग पूरे 50 में से 50 ला सकते हो, ठीक है। मेरे पिछली बार 50 में से 49 थे, एक नंबर कटा था, ठीक है। आप लोग पूरे 50 में से 50 लेके आ सकते हो, ठीक है। आपको मैं पूरी गाइडेंस दे रहा हूँ, ठीक है। जितने चैप्टर मैंने यहाँ पर लिखे हैं, सारे के सारे चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से ही क्वेश्चन उठने के चांसेस हैं, ठीक है। आउट ऑफ द मेरे सिलेबस से अकॉर्डिंग बाहर जो क्वेश्चन है वो नहीं जाएगा, इसकी मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ आपको, ठीक है। देखिए, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन रहेगा आपका, मतलब मेरे हिसाब से पहला क्वेश्चन, और वहाँ पर तो कहीं भी हो सकता है, सिक्वेंस सेट होते हैं, स्थानीय मान और जाति मान, ठीक है। ये आप प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका 100% बनेगा। 4 के 4 सेट उठा लिख के देख लीजिए। देखिए, एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर आप इस डीएलएड के पेपर को निकालना चाह रहे हैं तो आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। 4 के 4 अभी तक, 4 उत्तराखंड में 4 बार डीएलएड के पेपर हुए हैं। 4 के 4 पेपर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, ठीक है। उनको सॉल्व करिए, ठीक है। वहाँ से आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछता है, ठीक है। अगर जो लोग टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी वहाँ पर, ठीक है। इसकी मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। देखिए, एक क्वेश्चन आएगा आपका पक्का, किससे जाति मान और स्थानीय मान, ठीक है। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, उनका योग भी पूछ सकता है, उनका एडिशन भी पूछ सकता है, सब्ट्रैक्शन भी पूछ सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी पूछ सकता है, ठीक है। स्थानीय कोई संख्या दे जाएगी, जैसे है 4296, ठीक है। इसमें 2 का स्थानीय मान और 2 का जाति मान का योग निकाले। देखिए, स्थानीय मान हो जाएगा 200 और जाति मान 2 का 2 ही रहेगा, ठीक है। अगर ऐड बोलेगा तो 202 हो जाएगा, अगर माइनस करना है तो 198 हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा। माध्य माध्यिका बहुलक, ठीक है। पेपर उठा के देख लीजिएगा, इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। मिनिमम एक क्वेश्चन, मैक्सिमम ज़्यादा क्वेश्चन, एक से ज़्यादा भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। माध्य माध्यिका बहुलक और तीनों के जो बीच संबंध होता है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन दिए रहते हैं। सीरीज दी होगी नॉर्मली, उसका माध्य माध्यिका बहुलक कुछ भी निकालने को बोल सकता है। और उसके बाद जो माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध होता है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। संख्याओं को रोमन में लिखना, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका 100% आएगा कि कोई संख्या दी होगी, पिछली बार आया था 69, ठीक है। 69 को रोमन में लिखना था। इस बार कुछ भी आ सकता है, तो आप 1 से लेकर 100 तक तो पढ़ ही लीजिए। उसके बाद जो मेन है, ठीक है, 8 से 100 के बाद आपको जो मेन जैसे 200, 300, 400, 500, 1000, उसके बाद 10,000, 1500, इस टाइप की पढ़ना शुरू कर लीजिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से 100% बनेगा, ठीक है। उसके बाद यूनिट डिजिट, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। अब इसको कैसे दे सकता है, आपको पूछ सकता है कि 7 की पावर 415, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है, ये चीज़ें पढ़ाई हुई हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। या फिर क्या करेगा, आपको दे सकता है सीधे ही कि 24 गुणा 25 गुणा 28 गुणा 96 गुणा, कितने भी डिजिट देगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। इसका जो रूल्स है वो भी बताया है मैंने, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ठीक है। उसके बाद विभाजिता का नियम, एक संख्या दे दी जाएगी, कितनी भी बहुत बड़ी संख्या हो सकती है, 6, 9, 3, 5, 8, 4, 1, 3, 9, ठीक है। ये 9 से विभाजित होती है या 11 से होती है, नहीं होती है, ठीक है। विभाजिता का नियम जो इंपॉर्टेंट रखता है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद प्रायिकता है। प्रायिकता से एक क्वेश्चन रहता है, प्रायिकता से एक क्वेश्चन रहता है आपका। चांसेस हैं पासे से पूछे या ताश की गड्डी से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो यहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा टफ जाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली
जो फार्मूला होता है, बेसिक फार्मूला होता है, उसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फाइंडिंग ऑफ एंगल, ठीक है, एंगल से एक क्वेश्चन बनता है। आपको कोई चित्र दिया रहेगा, उसमें जो आप इसके लिए 9th की एनसीईआरटी का यूज़ कर सकते हैं। 9th की एनसीईआरटी पे जो एंगल वाला चैप्टर है, वहाँ से आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एकांतर कोण, समांतर कोण, पूरक कोण, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, उसके बाद नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम से 3 से 4 क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, आप इसको देख लीजिएगा। नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट मैटर रखता है। ठीक है, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। सरलीकरण में आपको अंडर रूट में पूछ सकता है वो। ठीक है, अंडर रूट के अंदर ऐसे कुछ सॉल्यूशन दे सकता है। उसके बाद जो मैंने क्वेश्चन कराए थे पिछली बार। ठीक है, उसके बाद आपको फार्मूला बेस पे दे सकता है। जैसे कोई संख्या पिछली बार आया था 1.6 इंटू 1.6 प्लस 2.8 इंटू 2.8, ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले के बेस पे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन को देख लीजिएगा अच्छे से। लॉस ऑफ मोशन, ठीक है, एचसीएफ एंड एलसीएम, यहाँ से मेरे हिसाब से 2 या 3 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट नहीं पूछता। ठीक है, एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए नहीं बोलेगा, क्योंकि वो जानता है कि आप लोगों का लेवल थोड़ा अप हो चुका है। तो वो क्या करेगा, एचसीएफ और एलसीएम के बीच में जो संख्याओं का संबंध होता है, वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे दोनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन रह सकते हैं। और एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ठीक है, सीधे एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए नहीं बोलेगा, उनके संबंध से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एज वाला क्वेश्चन नॉर्मली है। राहुल की आयु इतनी थी, उसके पिता की आयु उसके 3 गुना थी, उसके 5 साल बाद इतनी हो जाती है, उन दोनों का रिलेशन ये रहता है, आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, एज वाले क्वेश्चन आने के 100% चांस है, इसको कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से। एवरेज, ठीक है, एवरेज में आपके 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, 4-5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं औसत पे। ठीक है, आपको करना क्या है, नॉर्मल संख्याओं का डाटा दिया है, उसका औसत निकालना आना चाहिए। उसके बाद संख्याओं का डाटा दिया है, एक संख्या मिसिंग है, और उसके बाद औसत दिया गया है, वो वाली संख्या आनी चाहिए। ठीक है, दूसरा टाइप का क्वेश्चन ये हो जाता है। तीसरा, जैसे 25 लोगों का औसत दिया है, पहले के 12 का औसत दिया है, बाद के 12 का औसत दिया है, तो बीच की संख्या का औसत निकाल, टोटल औसत दिया है तो बीच की संख्या निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, आगे पीछे ऐसे कोऑर्डिनेट करके औसत निकालना आना चाहिए आपको। ठीक है, ये थे इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, कुछ टॉपिक और हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से शुरू होते हैं। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा मैटर रखते हैं। ठीक है, जो अभी तक बताया मैंने, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वहाँ से जो क्वेश्चन है वो इजी वे पे आते हैं। ठीक है, इन चैप्टरों से थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड भी हो जाते हैं और लेंदी भी हो जाते हैं, तो इन चैप्टरों को अच्छे से देखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, देखो, पहला चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, रेशियो, अनुपात और समानुपात से क्वेश्चन आते हैं। देखिए, नॉर्मली पूछेगा पी रेशियो क्यू इतना है, 4:5 है, क्यू रेशियो आर इतना है, तो पी क्यू आर का औसत निकालिए, पी क्यू आर का अनुपात निकालिए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। या फिर पी क्यू आर, चार टाइप के पी क्यू आर एस हो सकते हैं, 4 अलग अलग हो सकते हैं, उनका मिक्सर अनुपात निकालना पड़ सकता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रहते हैं। उसके बाद प्रतिशत एक फंडामेंटल चैप्टर है, जो आपके 4 से 5 चैप्टर को कवर करता है। ठीक है, अब प्रतिशत आना, जिसको प्रतिशत आएगा वही प्रॉफिट लॉस और SI CI इस टाइप के क्वेश्चन जो चैप्टर हैं उनको आसानी से कर पाएगा। ठीक है, तो प्रतिशत से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, नॉर्मली पूछेगा ए की आय बी की आय से इतना अधिक है, इतना है, ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन पूछेगा कि एक व्यक्ति ने इतने रुपए में कोई वस्तु खरीदी और उसे इतना प्रतिशत का लाभ हुआ। ठीक है, तो उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत या लाभ का मूल्य, इस टाइप से वो प्रॉफिट लॉस के अंदर भी आ जाता है, कहीं ना कहीं प्रतिशत के अंदर भी आता है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस को अच्छे से कर लीजिएगा। प्रॉफिट लॉस में किस टाइप के रहते हैं मैं बता देता हूँ। प्रॉफिट लॉस में आप क्वेश्चनों का लेवल अपडेट हो रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, 25 पेनों के क्रय पे उसे 4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, 25 फलों के, पेनों के, इस टाइप के जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उनको भी कर लीजिएगा। और दूसरा है, एक टाइप के क्वेश्चन आजकल बहुत हाईलाइटेड हो रहा है। ठीक है, किस टाइप का क्वेश्चन, कि एक दुकानदार अपने रेट में इतने प्रतिशत की अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य में इतने प्रतिशत की वृद्धि करता है या कमी करता है, लेकिन साथ ही साथ वेट में भी वो गड़बड़ी करता है। ठीक है, वेट की जगह 1 किलो की जगह 960 ग्राम तोलता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आने के भी चांसेस हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आजकल हाईलाइटेड हो रहे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन को देख लीजिएगा। SI CI बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट आपको कितने भी साल का पूछ सकता है। SI जो पूछेगा आपको 1 2 3 सॉरी CI 1 2 3 साल का पूछेगा, मैक्सिमम 4 साल तक जा सकता है। 4 साल से ऊपर SI नहीं जाएगा, CI नहीं जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, 4 साल बहुत लेंदी हो जाते हैं, इससे ऊपर नहीं जाएगा CI का। ठीक है, उसके बाद टाइम एंड वर्क,
कार्य तथा समय से क्वेश्चन आते हैं। महिला पुरुष इतने दिन में काम करते हैं, बच्चे इतने दिन पर काम करते हैं, तीनों मिलकर कितने दिन पर काम करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद नल तथा टैंकी, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन करने का तरीका है नल और टैंकी वाला, ठीक है, सेम तरीके से करने। उसके बाद क्षेत्र मिति है, ठीक है। मेंसुरेशन 2D और 3D दोनों से क्वेश्चन बनते हैं। आयत हो गया, वर्ग हो गया, वृत्त हो गया, इन सबको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 3D में बेलन हो गया, घन हो गया, घनाभ हो गया, गोला हो गया, शंकु हो गया, इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिए। कुछ नहीं पूछता, आपको नॉर्मली उनके फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूले मैं कराऊंगा आगे क्लास में, टेलीग्राम पे जो हमारी क्लास होगी उस पर कराऊंगा, लेकिन फार्मूले बेस्ड आपको क्वेश्चन करने आने चाहिए, ठीक है। कोई डीप में नहीं घुसता, नॉर्मली जिसको फार्मूला याद होगा सीधे फार्मूले पे वैल्यू पुट करनी है, सीधे आंसर निकल जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और मिसिंग हो रही है यहाँ पे, वो है हमारा टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस जो चैप्टर है वो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, जहाँ से हमें चाल दूरी समय से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उसमें आपके दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक नॉर्मल चाल दूरी, दूसरा है बोट एंड स्ट्रीम और धारा और ट्रेन वाले क्वेश्चन और धारा वाले क्वेश्चन, ठीक है। ट्रेन, एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को इतने सेकंड में पार करती है या एक खंभे को इतने सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन वाले क्वेश्चन पे आने के चांसेस हैं, ठीक है। उसके बाद बोट वाले स्ट्रीम, धारा के अनुकूल इतने टाइम लगता है, धारा के प्रतिकूल इतना टाइम लगता है, ठीक है। उन उसको भी अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है, वहाँ से भी आने के चांसेस हैं। अगला चैप्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट, पाई चार्ट, ठीक है। पाई चार्ट में क्या होता है, आपको एक चार्ट दिया रहेगा, अगर ये क्वेश्चन आया ना तो आपका सीधे 5 नंबर बनते हैं, यहाँ से सीधे 5 क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ से, ठीक है। तो पाई चार्ट में डायग्राम देखना अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। कोई पाई चार्ट गोले के रूप में दिए रहते हैं, इसको डिवाइड किया रहता है कि इतना प्रतिशत किसी चीज़ का इतना यूज हो रहा है। कोई पाई चार्ट आपको जो है आरेख के रूप में दिए रहते हैं, इतना प्रतिशत हर साल की वैल्यू इतनी इतनी बढ़ रही है। तो इस टाइप के पाई चार्ट को करना, सॉल्व करना बहुत टफ नहीं है, बहुत ईजी भी नहीं है। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करोगे तो आराम से आ जाएगा, ठीक है। और आएगा क्वेश्चन तो 5 नंबर पूरे बनेंगे, ठीक है। अगर आपने एक बार सॉल्व कर लिया तो 5 के 5 नंबर आपके पूरे बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सेट थ्योरी है, ठीक है। सेट थ्योरी से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे इतने बच्चे 50 बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और 60 बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, 10 बच्चे क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इनको भी देख लीजिएगा। और बाकी जो लोग टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़ा हूँ, ठीक है, मैं उनसे दोबारा कह दे रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया। हमारे 2 ग्रुप हैं, पहला है इन्फॉर्मेशन के लिए, दूसरा ग्रुप है डिस्कशन के लिए, ठीक है। डिस्कशन के लिए है, दोनों पे टाइम पे आपको अपडेट दी जाती है। पीडीएफ्स जितनी भी टीचिंग एप्टीट्यूड जितनी से रिलेटेड पीडीएफ प्रोवाइड कराई गई हैं, और पुराने पेपर प्रोवाइड कराए गए, उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए गए, सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई गई टेलीग्राम पे। जो लोग नहीं जुड़े हैं वहाँ पर जुड़ सकते हैं। और वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करिए, वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।